जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिग जोस के द टॉप 20 शो में। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो द टॉप 20 शो की आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक है कंप्यूटर की कार्य पद्धति, वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटिंग, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण कार्य पद्धति के बारे में। तो साथियों, कंप्यूटर के इस टॉपिक से सभी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न बनना तो स्वाभाविक ही है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। आपको बताना कि कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। ऑप्शन ए है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या फिर उपयुक्त तीनों। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। कंप्यूटर वह युक्ति है जो इनपुट के रूप में डाटा प्राप्त करता है, उनका विश्लेषण करता है यानी प्रोसेस करता है, तथा परिणाम को आउटपुट के रूप में देता है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं तो वो प्रोसेस करता है, फिर हमें आउटपुट देता है। यानी कि कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत ये तीनों हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक है। आपको बताना है कि सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है। ऑप्शन ए है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें भी हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय या भी मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा प्राइमरी मेमोरी से मिलकर बना होता है। यानी कि जो सीपीयू होता है वो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा प्राइमरी मेमोरी, इन तीनों से मिलकर बना होता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। देखिए, आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखते ही तुरंत कर देंगे। जैसे कि यहाँ पूछा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, कौन कहलाता है? मेमोरी, हार्ड डिस्क, सीपीयू या फिर मॉनिटर। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीपीयू, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। देखिए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपकी जानकारी के लिए बता दें तो सीपीयू कंप्यूटर के सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है तथा अन्य उपकरणों को निर्देश देता है। यह मूलभूत गणनाएं भी करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीपीयू के कार्य हैं। आपको बताना है कि सीपीयू के कौन से कार्य हैं। ऑप्शन ए है इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तात्कालिक रूप में स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सीपीयू जो है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, डाटा व परिणामों को तत्काल रूप से स्टोर भी करता है तथा निर्देशों के अनुसार डाटा का विश्लेषण का आदेश भी देता है। यानी कि हमारा सीपीयू जो है कि ये तीनों काम करता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यूपी पीसीएस प्री 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मोबाइल चिप, कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर या फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर, जो है कि पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। आपकी बेहतर जानकारी लिए बता दें कि इंटेल, एमडी और साइरिक्स माइक्रो प्रोसेसर चिप के कुछ ब्रांड हैं।
इंटेल ने पेंटियम, पेंटियम 4, पेंटियम प्रो आदि के नामों से अपने चिप बाजार में उतारे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछा है, आपको यहाँ पे थोड़ा भी डिसबैलेंस नहीं होना है। यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछा है कि एएलयू का फुल फॉर्म क्या है। देखिए यूपी पीसीएस प्री 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एल्जेब्रिक लोकल यूनिट, अर्थमेटिक लोकल यूनिट। देखिए सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एकदम बेहतर अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका एग्जैक्ट आंसर यही होगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एएलयू का फुल फॉर्म जो है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जो कंप्यूटर के प्रोसेस में रहता है तथा मूलभूत गणनाएं जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा और भाग और कुछ लॉजिक कार्य बराबर है, बराबर नहीं है, कम है, अधिक है, इसकी सब जानकारी ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट देता है और इस प्रोसेस को करता भी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस यहाँ पे समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है, लेकिन ये बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान ही है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट, इनपुट, एल्गोरिथम, कैलकुलेशन। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इनपुट। आप कंप्यूटर में कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें डाटा डालते हैं तो वो प्रोसेस करता है, फिर वो आपको आउटपुट देता है। तो सबसे पहले हम इनपुट करते हैं, तब वो जाके उसको प्रोसेस करता है, तब जाके हमको आउटपुट देता है। तो इसीलिए कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम इनपुट कहते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? देखिए यूजीसी नेट जेआरएफ 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है सीपीयू का वह कौन सा भाग है जो आकलन करता है और निर्णय भी लेता है। ऑप्शन ए है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अल्टरनेटिव लॉजिक यूनिट, अल्टरनेट लोकल यूनिट, अमेरिकन लॉजिक यूनिट। तो अभी आपको हमने पीछे ही एक ऐसे क्वेश्चन में बताया है, जो कि हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, वो सभी काम करता है गणना का, जिसको आकलन भी कह सकते हैं। गणना और निर्णय लेने का काम जो है कि एएलयू करता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसलिए हमारा इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है कि आकलन करता है और निर्णय भी लेता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है वह कहलाता है। देखिए एसबीआई क्लर्क 2008 और 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस, सीपीयू। देखिए यहाँ पे जो लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कंप्यूटर मार देंगे, लेकिन ये गलत होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है तो वह प्रोसेसर ही कहलाता है। जो भी प्रोसेस करने की क्रिया करता है वो हमारा प्रोसेसर कहलाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोसेसर। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि डाटा को प्रोसेस करने का कार्य प्रोसेसर द्वारा किया जाता है, जो कि कंप्यूटर के सीपीयू में स्थित होता है। प्रोसेसर जो होता है हमारे कंप्यूटर के सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में स्थित होता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोसेसर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। देखिए यूपी पीसीएस प्री 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है कि अब आपको बताना कि कंप्यूटर में का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है। सीपीयू है, कीबोर्ड है, डिस्क है, प्रिंटर है। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। यहाँ पे अगर ऑप्शन से आप लॉजिक लगाना चाहते हैं तो कीबोर्ड, जो कि कोई बात नहीं है, ये लैपटॉप में भी होता है। डिस्क ये तो सभी में होता है।
प्रिंटर ये भी नहीं होगा। लेकिन सीपीयू जो कि कंप्यूटर का मेन भाग होता है जिसमें सभी लॉजिकल गणनाएं होती हैं। सीपीयू के बिना कंप्यूटर बोला जाए तो कुछ भी नहीं है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? देखिए अभी आपको हमने पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ है सीपीयू का कंप्लीट नाम क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सीपीयू का कंप्लीट नेम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित तथा नियंत्रित करता है कहलाता है। अब आपको बताना है कि सीपीयू का वह कौन सा भाग है जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित तथा नियंत्रित करता है। वह कहलाता है मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है। यह सिस्टम यूनिट से लगे सभी हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तथा उनके बीच तालमेल को स्थापित करता है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीपीयू का प्रमुख कार्य है, आपको बताना कि सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है। एएलडी बैंक 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, या ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना। तो सीपीयू का मुख्य कार्य ये दोनों होते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में सभी तार्किक तथा अंकगणितीय परिकलन किए जाते हैं। इलाहाबाद बैंक 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है प्रणाली बोर्ड द्वारा, केंद्रीय नियंत्रक यूनिट द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा, या फिर मदरबोर्ड द्वारा। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा। कंप्यूटर में सभी तार्किक तथा अंकगणितीय परिकलनाएं किए जाते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा कंप्यूटर में सभी तार्किक एवं अंकगणितीय परिकलन किए जाते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। आपको बताना है कि बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में कौन सा शामिल है। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, सिस्टम्स और एप्लीकेशन, डाटा, सूचना और एप्लीकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। तो देखिए सभी क्वेश्चन सेम हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर घुमा के पूछ रहा है। लेकिन आपको इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन को पहले पढ़ना है और अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। इसमें कह रहा है कि बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है, कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो प्रोसेस जब चालू करता है तो उसमें बुनियादी क्या है, मतलब सबसे पहले क्या आता है। तो इसमें कंप्यूटर स्टार्ट करते समय सबसे पहले हमारा इनपुट आता है, फिर उसको प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट देता है। आपको हमने इसको पिछले क्वेश्चन में एक बार डिस्कस कर चुका है कि कंप्यूटर में जब आप इनपुट करते हैं तो आप डाटा को वो प्रोसेस करता है, तब जाके वो आपको आउटपुट देता है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है। क्या जोड़ता है या फिर कौन जोड़ता है? एसबीआई 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है इनपुट यूनिट, सिस्टम बस, एएलयू या फिर प्राइमरी मेमोरी। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिस्टम बस जो है कि मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मदरबोर्ड है, देखिए IBPS क्लर्क 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि मदरबोर्ड क्या है। ऑप्शन ए है कंप्यूटर को ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप। सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती है, वही जो CPU चिप है। सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए IBPS क्लर्क 2011 में पूछा भी गया है कि कंप्यूटर के घड़ी के स्पीड की गणना किस में की जाती है, गीगाबाइट में, बिट में, मेगाहर्ट्ज में या फिर सेकेंड में। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कंप्यूटर के घड़ी का स्पीड जो है कि उसकी गणना मेगाहर्ट्ज में की जाती है। यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होकर के बिट ऑप्शन मार देंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, तो उन लाइनों को क्या कहते हैं। देखिए ये IBPS PO 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से। ऑप्शन ए है कंडक्टर्स, बसेस, कनेक्टर्स या कंसिक्यूटर्स। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कनेक्टर्स। ये जो पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, उन लाइनों को हम कनेक्टर्स कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में आने की 100% संभावनाएं बनती हैं, जो IBPS या फिर बैंकिंग परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। BIOS का पूरा नाम क्या है। देखिए परीक्षा में आपको एक ना एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से जरूर पूछे जाएंगे, जैसे कि CPU का पूरा नाम क्या है, रोम का पूरा नाम क्या है, रैम का पूरा नाम क्या है, BIOS का पूरा नाम क्या है। तो ऐसे किसी एक का फुल नेम पूछना तय है। तो इसमें ऑप्शन ए है बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इंटरनल आर्गन सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। BIOS का कंप्लीट रूप जो है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोम को कहते हैं, देखिए ये भी फुल नेम पूछ रहा है कि रोम का फुल नेम क्या है, रीड ओनली मोड, रीड ऑन मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी, रीड वंस मेमोरी। तो इसे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। रोम को जो है कि रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन कई बार हमने पिछले वीडियो में बता चुका है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये इसका आंसर जो कि प्रश्न में ही छुपा हुआ है। कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है, कौन सी संख्या प्रणाली। ऑप्शन ए है पोडस आधारी पद्धति, अष्टधारी पद्धति, ASCII, द्विधारी पद्धति जिसे बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं। तो आपको हमने पिछले वीडियो में बताया है कि 0 और 1 जो है कि बाइनरी सिस्टम है। तो इसे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाइनरी सिस्टम जिसे 0 और 1 कहते हैं। कंप्यूटर पद्धति के आधार की बाइनरी सिस्टम संख्या प्रणाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाता है और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ना है और समझना है, फिर आंसर देना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर सिस्टम किसी तरह के आंकड़े को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है, जिसे निम्नलिखित रूप से जाना जाता है। देखिए सेम वही क्वेश्चन है पीछे का। क्वेश्चन नंबर 22 जो है कि क्वेश्चन नंबर 23 का ठीक उल्टा है, लेकिन देखिए
यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है और वहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या था। इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम किसी तरह के आंकड़ों को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है। कंप्यूटर कोई भी आंकड़ा हो उसको अपने भाषा में 0 और 1, जिसे हम बाइनरी संख्या कहते हैं, इसके रूप में स्टोर करता है। तो इस 0 और 1 को किस नाम से जाना जाता है? अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि कंप्यूटर सिस्टम में किसी तरह के आंकड़ों जो कि 0 और 1 के रूप में स्टोर होते हैं उन्हें हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की खाली स्थान विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? गति का, या IQ का, या फिर शुद्धता का, या क्षमता का? तो आपको प्रश्न से ही यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। त्रुटि मुक्ति कब होगी? जब शुद्धता होगा। जब शुद्धता होगा तो त्रुटि नहीं होगी, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शुद्धता। ऋण त्रुटि मुक्ति गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की शुद्धता विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए सारे आंसर हमारे क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं, जिन्हें हमको ध्यान से पढ़ने होते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं? ऑप्शन ए है CTRL+A, CTRL+X, Shift+F, CTRL+S। तो इसे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, CTRL+S। CTRL+S कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोग को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और लर्न हो गए होंगे। तो साथियों, अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए क्लास में कंप्यूटर की एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।